शांति। आज अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 21 जनवरी 1971। मुरली का शीर्षक है, टाइटल है अब नहीं तो कब नहीं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं। बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। अब नहीं तो कब नहीं। आज इन आत्माओं राजपाल तथा उनकी युगल को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। राजपाल तथा उनकी युगल से मुलाकात। अपने असली घर में आ गए हो ऐसा महसूस करते हो? अपने घर में कितना जल्दी आना होता है मालूम है? जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है, इसी रीति से अपने इस शरीर निर्वाह के ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। एक संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक आवश्यकता समझने की है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन आवश्यक समझते हैं, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन आवश्यक है। इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे तो अकाले मृत्यु से भी, अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है, सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं, सिर्फ संबंध में आते रहना। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे, अब सभी से छुट्टी। ओम शांति। अब अगली मुरली रिवाइज 21 जनवरी 1971 की ही है। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं? भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो? शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती हैं, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हरेक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हरेक का शक्ति स्वरूप दिखाते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है
अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हरेक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हरेक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हरेक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक ही बहुत पोज निकालते हैं तो अपने को देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रख कर चलने का है। टेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरे तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, टेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर टेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्वात्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज्यादा सुनने नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्वात्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसे तड़पती हुई आत्माओं या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको के बच्चे होना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसे तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी, तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। तो बताओ ज्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव करते थे ना, ऐसे अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। तो किसी ने बोला बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ, तो बाबा बोले वो करो, बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता। अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, ओम शांति।